नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल के जल का हालत क्या है, इसको अगर आपको समझना है तो इस बात से समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक विनय चौधरी जो हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। और इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि कोई उनका बात नहीं सुनता है। अब पूरी खबर क्या है और क्यों जनता दल यूनाइटेड के विधायक जी अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब आते हैं मुद्दे पर। पीएचईडी विभाग जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं नीरज कुमार बबलू, उनके विभाग का वो विभाग के मंत्री हैं। और उनके विभाग का हालत क्या है, नीतीश कुमार के सरकार का हालत क्या है, आप इस बात को जब समझेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक जी हैं जो अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। और इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक जी हैं जिनका नाम विनय चौधरी है, वो दरभंगा से आते हैं और दरभंगा के मुख्यालय में कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में जाकर के वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। उनकी समस्या है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, इतनी समस्या कि लोग जो है वहां पर तालाब का पानी पीने पर मजबूर है। और इसी कारण से विनय चौधरी कई बार गुहार लगा चुके थे कार्यपालक अभियंता से कि वो नल का जल घर घर योजना जो है इसको सुचारू रूप से चालू करवाएं, लोगों को पानी की आपूर्ति सही ढंग से दिया जाए। और इसको लेकर के वो कार्यपालक अभियंता आदित्य कुमार को कई बार फोन कर चुके थे, कई बार उनको आग्रह कर चुके थे कि इसको जल्दी से ठीक कराइए, हमारे क्षेत्र के लोगों को पानी की बड़ी समस्या है। और उसके बाद भी जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तब विनय चौधरी जो है कार्यपालक अभियंता को फोन करते हैं, उनसे मिलने का समय लेते हैं और उसके बाद उनके कार्यालय पहुंचते हैं। और कार्यालय पहुंचने पर पाते हैं कि आदित्य कुमार जो कार्यपालक अभियंता है पीएचईडी विभाग में दरभंगा मुख्यालय में, वो अपने कार्यालय में है ही नहीं। उसके बाद विनय चौधरी का पारा हाई होता है और वो वहीं पर आदित्य कुमार के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के जमीन पर धरने पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब इस मामले का खुलासा होता है, जब लोगों को पता चलता है, तो नेताजी के कार्यकर्ता और आसपास के क्षेत्र के विधायक और अधिकारी जो हैं हर कंप में आ जाते हैं। उसके बाद आदित्य कुमार को फोन लगाते हैं, उनको बुलाने का प्रयास करते हैं और फिर सब लोग जो है विनय चौधरी को फोन करते हैं, उनको इस बात का आग्रह करते हैं कि आप उठ जाइए। और आसपास के जितने भी अधिकारी थे वो इस आओ भगत में लगे रहे थे कि विनय चौधरी जो है किसी भी तरीके से इस धरना प्रदर्शन को खत्म कर दें और धरने से उठ जाएं। लेकिन विनय चौधरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका समस्या था कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। और अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जो पार्टी सरकार में है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सरकार में है, और उसके बाद उस पार्टी के विधायक का कोई बात नहीं सुने, तो आप सोच लीजिए कि फिर आम जनता का क्या हाल होगा। विनय चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं, विधायक भी हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हैं। और उसके बाद विनय चौधरी की बातों को अधिकारी नहीं सुन रहे थे। पीएचईडी विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस कारण से भी इस बात का अंदाजा लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में पिछले कुछ समय से शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने कई बार कई खबरों के माध्यम से बताया कि बहुत चीजें हैं जो इस ओर इशारा कर रही है कि शायद इन दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा है। और अब ये खबर जो है इस बात को पुख्ता कर देती है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय के कार्यालय के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड के विधायक जी कार्यालय में जमीन पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं, तब अधिकारी और विधायक उनको फोन करके समझाते हैं कि आप उठ जाइए। लेकिन विनय चौधरी फिलहाल मान नहीं रहे हैं। अब इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक जी ने जिस तरीके से अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिस तरीके से फर्श पर बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और आपको क्या लगता है कि विनय चौधरी ने कैसा काम किया है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।